अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ क्यों? वो एड बहुत ध्यान से देखेगा जिसमें ये दिखाया गया कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम घर में आती है और फिर वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो एड आप पूरा देखिए एक बार ध्यान से, तनिष्क का पूरा एड, फिर आप तय करिएगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो एड है वो बहुत ही सेकुलर है, वो बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाला है, वो एड बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाला एड है। जब हिंदू लड़की मुस्लिम घर में आई, वो एड आपको पूरा दिखाते हैं। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपने पन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम बाय तनिष्क। रिश्ते हैं कुछ नए नए। ये ऐड आपने देखी, बहुत ध्यान से देखा। इसमें दरअसल ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू जो है, हिंदू लड़की शादी करके आई। अब ये ऐड आपने देखा, इसमें आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं। जो लोग इस ऐड का विरोध कर रहे हैं, जबरदस्त विरोध हुआ है। हालांकि आपको तनिष्क का पक्ष भी बताना बहुत जरूरी है। तनिष्क की तरफ से इस ऐड को वापस ले लिया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तनिष्क की तरफ से इस ऐड को वापस ले लिया गया है। सोशल मीडिया से इस एडवर्टीजमेंट को अब हटा दिया गया है, क्योंकि इस ऐड का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। यह कहा गया कि इसके जरिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। ज्वेलरी की ऐड में हिंदू मुस्लिम क्या क्या काम, नंबर 1। नंबर 2, यह बताने की कोशिश की गई कि इसके जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। यह भी बताया गया कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक सर्फ एक्सेल की भी ऐड आई थी, वो भी आपको याद होगा। वो ऐड भी अगर हम आप एक बार दिखा देते हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा अगर सर्फ एक्सेल की ऐड भी एक बार हम आप दिखा दें, उसके बाद मैं डिबेट छोड़ूंगा। वो ऐड भी एक बार दिखा दीजिए। फेंक के दिखाना बस। घर से निकलो खेलो, खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग। अब तो मार लो ना। सब खत्म, बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां, अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। देखिए, हम लोग दरअसल ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सवाल है, विरोध किस चीज का है? क्योंकि ये ऐड खूबसूरत है, अच्छी ऐड है। तनिष्क को भी हम कहना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि हर बार हिंदू लड़की ही क्यों? क्या कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू परिवार में जाए, या ऐसी कोई ऐड आपने देखी है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी विज्ञापन आप उठा लीजिए, आज तक कोई ऐसा विज्ञापन आपके जहन में जब मुस्लिम लड़की इस तरीके से दिखाई गई हो? दिमाग पर जोर डालिए। कोई आपके जहन में आपको अगर याद आता हो कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें दिखाया गया हो कि मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार, या मुस्लिम लड़की जो है हिंदू परिवार में, जो तनिष्क का ऐड है उसको लेकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़की मुस्लिम होती है तो फिर तो आदर्श नगर का राहुल हो जाता है ना। वो तस्वीरें अगर हैं राहुल की, वो तस्वीरें भी अगर हम स्क्रीन पर डाल दें, आपको याद दिलाना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर लड़की दरअसल हिंदू है तो ठीक है, बहुत ही शानदार विज्ञापन है, बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन है, लेकिन एक तरफा क्यों? ये तस्वीर आपको याद है? इन तस्वीरों को आज दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि लड़की मुस्लिम होती है तो फिर राहुल हो जाता है। बुरा हाल। सिर्फ प्यार की कीमत चुकाई राहुल गांधी ने, माफ करिएगा राहुल ने, और यहां पर भी यही हुआ। हम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि लड़की मुस्लिम होती है तो फिर क्या होता है। मेरे साथ संगीत रागी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
संगीत रागी मेरे साथ है, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, महज खान है मेरे साथ, विनोद बंसल वीएचपी से हैं, शेफाली वैद्य और कादरी साहब मेरे को इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संगीत रागी साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। अगर लड़की मुस्लिम होती तो क्या होता, या हमने ऐसी ऐड आज तक क्यों नहीं देखी जहां लड़की मुस्लिम और परिवार हिंदू? गंगा जमनी तहजीब एक तरफा। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये गंगा जमनी तहजीब का जो नारा है ना, इसको आप किनारे कर दीजिए, ये कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं क्यों। देखिए, मैं कुरान की 2 आयतें कोट करूंगा। एक आयत ये कहती है कि यदि लड़की तुम्हें बहुत पसंद आ जाए या लड़का तुम्हें बहुत पसंद आ जाए, लेकिन यदि जब तक वो इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करता है तब तक तुम उससे शादी नहीं करोगे। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान की आयत है, मैं कहीं और से नहीं कोट कर रहा हूं। दूसरी बात कहती है कि यदि मित्रता करनी हो तो जब तक वो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है, तुम्हारी इच्छा नहीं है ऐसा करने की, तब भी तुम उसके साथ दोस्ती नहीं करो यदि कोई इस्लाम में वो नहीं मानता है तो। नहीं, लेकिन इस तो ये जो गंगा, सुन ले मेरे, मैं इसी पर बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो हिंदू लड़की सुन लीजिए ना सर, मैं क्योंकि फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा सर। एक मिनट सुनिए, अमन जी, सुनिए ना, सुनिए ना, इस ऐड में ऐसा कुछ नहीं है ना। इस ऐड में तो हिंदू लड़की हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चीजें कर रही है मुस्लिम घर में, इसमें तो ऐसा नहीं है। इसका विरोध क्यों? अमन जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये दिखाने के दांत अलग होते हैं। बड़े बड़े नायक और नायिकाओं को हमने देखा है कि उनके साथ वही हुआ है, उनको कन्वर्ट करना पड़ा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, देखिए ये सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा होता है जिसको हम कल्चरल नैरेटिव्स कहते हैं। आप जरा आजादी से पहले और आजादी के बाद जरा दोनों हिस्से को देख लीजिए। एक ब्राह्मण है तो वो बड़ा पाखंडी है, चुटिया वाला है, ठीक है, और यदि वो पादरी है, यदि वो मौलाना है तो पता नहीं ईमान का कितना धनी है, ईमान का नैतिकता का कितना संपन्न भी है। यदि राजपूत है तो वो गुंडा जरूर होगा, यदि वो साहूकार है तो वो चोर जरूर होगा, और यदि पठान साहब होंगे तो कितने दरियादिली होंगे। अब आप देख रहे हैं कि तालिबानों का क्या हश्र है, वो कौन सा ये काम करते हैं। अच्छा, कंगना रनौत ने क्या ट्वीट किया है उसके बाद आप बोलिएगा। संगीत रागी, आपको मैं मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा सर। कंगना रनौत का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है कि कॉन्सेप्ट अच्छा, एग्जीक्यूशन गलत। तनिष्क के विज्ञापन पर एक कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। तनिष्क का विज्ञापन कई मायनों में गलत। कंगना रनौत ये कह रही हैं द कॉन्सेप्ट वाजंट एज मच ए प्रॉब्लम, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं थी, एज द एग्जीक्यूशन वाज, मतलब उसका एग्जीक्यूशन गलत था। जिस तरीके से पेश किया गया कॉन्सेप्ट सही था, भाई दिखाने की कोशिश की गई सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत सब कुछ, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गलत, ये कंगना रनौत कह रही हैं। आप बोलिए, आप बोलिए संगीत रागी, बोल दीजिए, आप बोलिए सर, बोलिए। देखिए, मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, मकबूल फिदा हुसैन के बारे में आपने सबने देखा होगा, जब भी उन्होंने नग्न पेंटिंग बनाई तो या तो दुर्गा जी की बनाई या सरस्वती जी की बनाई, लक्ष्मी जी की बनाई, क्यों नहीं इस्लाम के किसी पवित्र पात्रों को लाकर के, महिलाओं को लाकर के उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि एक गदर फिल्म, एक कथा थी, जब उसमें एक मुस्लिम महिला से एक सिख युवक प्रेम करता है तो यहां पर पूरे देश में दंगे फैल जाते हैं, बाजारों में तोड़ फोड़ मच जाती है। ये क्या है? एक तरफा ही क्यों? मैं तो बार बार यही सवाल करता हूं, और मैं बार बार ये सवाल ले जाता हूं तो मैं भारत विभाजन से पहले भी ले जाता हूं कि ये आपका सवाल जायज हो सकता है, एक तरफा क्यों, ये मैं इससे इत्तेफाक रखूंगा। मैंने भी ये सवाल पूछा कि हर बार हिंदू लड़की क्यों, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में, हमने क्यों नहीं आज तक उस पर क्यों नहीं विज्ञापन बनता है, एक तरफा क्यों? कादरी साहब, ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो तो गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है। फिर सर, कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, आप कुरान पढ़ लीजिए। तो ये वन साइडेड थोड़ी ना चलेगा, वन साइडेड है ये। सर, वो तो कुरान का आदेश है सर, जो है सो इसी रास्ते हो सकता है, बाकी के सारे फालतू नहीं सर, ऐसा कोई आदेश नहीं है क्या ऐसा? कादरी साहब, कोई ऐसा आदेश है क्या? कोई ऐसा आदेश, मतलब मुस्लिम लड़की हिंदू घर में, ये ऐड कभी आपने देखी कादरी साहब? मैंने नहीं देखी, मुझे याद नहीं आ रहा, आपने देखी है सर? यदि गलत हो ये ऐड मुझे आप मीडिया के जरिए मुझे मिला था ये ऐड, और मैंने इसको देखा है। मैं आपको अर्ज करूं कि आप अगर कहते हैं कि
मुसलमान किससे शादी कर सकता है, किससे नहीं कर सकता, ये सवाल अगर है तो मैं आपको अर्ज करूं कि मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो साहिब ईमान से, ईमान वाली से शादी करे। और जो है अगर बेवा से करेगा, किसी के इंतकाल हो गया है शौहर का और उससे शादी करेगा तो बहुत अफजलियत है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई तलाक शुदा से करेगा तो उसकी भी बड़ी अफजलियत है। नेक लोगों, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में कबूल है? नहीं है, कबूल नहीं है। कबूल नहीं। आप बताइए फिर, ये आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। संगीत रागी आप सही थे सर, मैं गलत था। आप सही थे संगीत रागी, मैं गलत था। आप सही थे कहने को गंगा जमनी तहजीब सांप्रदायिक सौहार्द का नाटक, और यहाँ पर स्टूडियो में आकर कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। फॉर ग्रांटेड है कि हिंदू बेटियां, फॉर ग्रांटेड है कि हिंदू बेटियां, क्यों कबूल नहीं है? आप कौन होते हैं तय करने वाले? मुसलमान अपने पड़ोसी को भूखा ना रखे। अरे सर भूखा छोड़िए ना, रुकिए ना। हिंदू बेटी सर, हिंदू बेटी मुस्लिम घर में कबूल है? हिंदू बेटी मुस्लिम घर में कबूल है? उसके खुशी के हिंदू बेटी मुस्लिम घर में कबूल है, वो सेकुलर है। सुन लीजिए मेरा सवाल, मैं भी अभी इसको साफ कर दूंगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक मिनट संगीत रागी, कादरी साहब एक मिनट, संगीत रागी बीच में मत बोलिएगा सर, मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। कादरी साहब, हिंदू लड़की मुस्लिम घर में कबूल है? बढ़िया, सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, तालियां, बहुत शानदार, ठीक? कबूल नहीं है। हाँ जी, देखिए हमको तहजीब को बना के रखना है तो एक दूसरे के मजहब की ताजीम करें और अपने मजहब पे चले। हम अपने मजहब पे चलेंगे। तो ये ऐड गलत है, तो ये इस ऐड का विरोध कर रहे हैं। हिंदू लड़की मुस्लिम घर में आप इस ऐड का विरोध कर रहे हैं? 100% विरोध है। इस तरह से मुसलमान लड़कों को ये गलत तरगीब दी जा रही है कि वो इंडिया ईमान से हटकर आप शादियां करें। इस तरह की शादियों की कतई इजाजत नहीं है। कादरी साहब, अगर कोई करता है ड्रामा तो छोड़ दीजिए ना सेकुलरिज्म का, फिर कहिए कि हाँ मैं हूं कम्युनल, मैं कादरी हूं कम्युनल। ये ड्रामेबाजी नौटंकी छोड़ दीजिए सर। सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, या आप कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, ये नौटंकी छोड़ दीजिए सर। खुलकर बोलिए, ताल ठोक कर बोलिए कि हाँ मैं कादरी कम्युनल हूं, हाँ मैं कादरी कम्युनल हूं। खुलकर बोलिए ना सर, ये ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। मुझे संगीत रागी गलत लग रहे थे आज, उनको आपने सही साबित कर दिया आज। नहीं, उनके अपने मजहब पे गलत। यहां कोई मनाही नहीं है सर, यहां कोई मनाही नहीं है। हिंदू बेटियां मुस्लिम घर में जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार है। वो लव जिहाद का मामला भी उसमें आता है जब वहां पर ये चीजें होती हैं, मगर हर जगह नहीं होती। इसलिए तनिष्क के ऐड का विरोध नहीं है, उस सोच का विरोध है कि मुस्लिम बेटी हिंदू घर में कबूल नहीं है। मुस्लिम बेटी हिंदू घर में कबूल है, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में भी कबूल नहीं है। कोई कबूल अपने मजहब और दूसरे मजहब वालों। आज आप ताल ठोक के बोलिए कि मैं कम्युनल हूं, बोलिए ताल ठोक के कि मेरा गंगा जमनी तहजीब में कोई भरोसा नहीं है भैया, मैं ये सांप्रदायिक सौहार्द में मेरा कोई भरोसा नहीं है भैया, मैं सेकुलरिज्म के ड्रामे पर भरोसा नहीं करता, मैं तो हूं कम्युनल। बोल दीजिए फिर। सेक्युलर होने का मतलब यह है कि दूसरे मजहब वालों का एहतराम करे, उनकी मजहबी रिवायत का एहतराम करे। जिस तरह कुरान ने कहा, एक हाथ से ताली बजेगी क्या? मैं हर बार बोलता हूं, हमने कादरी साहब, हमने मंदिर में इफ्तारी देखी है, देखी है ना मंदिर में इफ्तारी, नमाज हमने क्या मस्जिद में भंडारा होते देखा है? मंदिर में इफ्तारी देखी है क्या आपने? कभी किसी मस्जिद में भंडारा होते देखा है? देखा है भाई? मस्जिद में भंडारा, मस्जिद में आलू पूरी का भंडारा, मस्जिद के अंदर वो तशरीफ लाए, हम उनका वेलकम करेंगे। मस्जिद में भंडारा कब हुआ सर बताइए, चलिए मेरे को गलत साबित करिए। मस्जिद में आलू पूरी का भंडारा, मैं आपको 10 तस्वीरें दिखा दूंगा मंदिर में इफ्तारी का। आप मुझे एक बता दीजिए जहां मस्जिद में आलू पूरी का भंडारा हुआ हो। आलू पूरी मैं भी खाता हूं, आप भी खाते, खाने में क्या भंडारा हुआ है? मस्जिद में कंजके बिठाई हैं, मस्जिद में कंजके बिठाई हैं। मुझे नहीं मालूम वो क्या बिठाए थे, लेकिन अगर खाने पीने की बात है तो एक तरफा नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये विज्ञापन कहने में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल, लेकिन एक तरफा सर। मुस्लिम बेटी क्यों नहीं हिंदू घर में एक हाथ से ताली बजेगी क्या? छोड़िए सर, जितना बोलेंगे उतनी पोल खुलवाएंगे। मैं आगे बढ़ जाता हूं, जितना बोलेंगे उतनी पोल खुलवाएंगे। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य,
बता दिया उन्होंने, कबूल नहीं है, एक तरफा चलेगा। आप लोग निभाइए, उनको नहीं निभाना। अमन जी आप हिंदुस्तान अमन जी आज आपने जो बात सामने खोल के रख दी है ना, वो इस देश के समक्ष ऐसा सत्य है कि हमको समझना चाहिए। कादरी जैसे लोग इस देश में क्या करना चाहते हैं वो सब समझ में आते हैं। अगर आप मुझसे ये प्रश्न करते कि कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की शादी करता है तो क्या उसको हिंदू परिवर्तन करने का प्रयास करता है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर वो आए, अपने धर्म को स्वीकार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रेम हुआ। परंतु ये लव जिहाद है जिसको ये करते हैं, पैसे देके शादी कराते हैं। पूरे देश के अंदर इसके ऊपर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अलग अलग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। केरला के अंदर, गुजरात के अंदर, वहां की सरकारों ने इन्वेस्टिगेट करके साफ साफ दिखा दिया है। और आपके जी टीवी नेटवर्क ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके अंदर तो रेड लिस्ट तक लाके रख दी थी कि लव जिहाद कैसे कराया जाता है। ये बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वो नहीं करते हैं। और आज जो डिबेट आपने यहां करी, बिल्कुल जो मीठा किया जा रहा है, जो विज्ञापन में जो बात की जा रही है, वो ऐसा मीठा जहर प्रेजेंट किया जा रहा है जो लव जिहाद को बढ़ा रहा है। वो बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहा है कि घर सब साफ है, आप घर में जाकर मुसलमान लोगों में शादी कर सकते हैं। और जब वो लड़की शादी कर लेती है, उस लड़की को बेच दिया जाता है, उसके साथ कौन सा कहर नहीं जा सकता। ये एक सत्य है, ये सत्य हिंदू बेटियों के, हिंदू समाज की लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, मेरे को ना उन सबसे आपत्ति है जो हिपोक्रेट होते हैं ना, दोगले होते हैं। कादरी साहब बहुत दोगले, उन्होंने अपनी स्वीकार कर ली। उन्होंने बोला हिंदू बेटी स्वागत, मुस्लिम लड़की नहीं जाएगी। इसमें कोई दोगली बात नहीं है। मैं आपको जो बात कह रहा हूं, आचार्य विक्रमादित्य, अगर हिंदू बेटी मैं आपको जो मुस्लिम घर में जाती है वो खुश है, आपको क्या दिक्कत है? अमन जी गलत, अमन जी दोनों भी गलत है। मुझे चाहे इधर से धर्म परिवर्तन कराइए ना, फिर उनको पूजा करने दीजिए। अकबर के यहाँ इतनी इंटॉलरेंस, अगर पूजा करने का जबरदस्ती बात न करें कि धर्म परिवर्तन करें, जहां आती है वहां दिक्कत है। कट्टरता हिंदुस्तान में, सेकुलर मुल्क में, पाकिस्तान में ये सेकुलर मुल्क है सर। महज खान, आपका मुल्क में, हमारा मुल्क नहीं, आपका नहीं, मेरा भी मुल्क है और मुल्क आजाद है। कोई भी किसी तरह सबका है ना, लेकिन इसमें अपनी दुकान थोड़ी ना बैठ जाएंगे। आपका मुल्क, कादरी साहब आपका मुल्क है तो मुझे बता दीजिए, औरंगजेब ये आपके पूर्वज थे या कौन थे? आक्रांता थे या पूर्वज थे? बाबर और आप कहते हैं आपका मुल्क है, तो बता दीजिए एक बात को कि बाबर और जो औरंगजेब थे आपके पूर्वज थे या आक्रांता थे? महज खान। अच्छा देखिए, विज्ञापन का विरोध क्यों, ये एक बार बता देता हूं, उसके बाद ग्राफिक बहुत जरूरी है। हमें हमेशा मुस्लिम घर में हिंदू बहू ही क्यों, मतलब इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। हिंदू घर में कभी मुस्लिम बेटी क्यों नहीं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। इसका विरोध जो किया जा रहा है वो तो कहने कबूल ही नहीं है। गंगा जमनी तहजीब अगर रखनी है तो एक तरफा रखिए, हिंदू बेटी इधर आएगी, हमारी बेटी उधर नहीं जाएगी, क्लियर सी बात है। अभी कादरी साहब ने बोल दिया, क्या ये दूसरे धर्म में शादी को बढ़ावा नहीं? ये जो विरोध कर रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट का, वो लोग कह रहे हैं कि क्या ये लव जिहाद को बढ़ावा नहीं है? और विज्ञापन में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन, जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ऐड है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाली ऐड है, दो धर्मों की समरसता इसमें दिखाई गई है, हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति की इसमें मिसाल दी गई है। विज्ञापन के विरोधी भाईचारे के विरोधी हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं इस विज्ञापन का, वो अब जो है भाईचारे के विरोधी हैं, वो लोग सेकुलर नहीं है। महज खान, मेरा सवाल ये है, अगर बहुसंख्यक आबादी या हिंदुओं को आपत्ति थी इस एडवर्टीजमेंट से, किसी भी रीजन से, हटा लेना सेकुलर या विज्ञापन जारी करना सेकुलर था? अब जो हटाया गया है, आस्था का ध्यान रखा गया है, वो सेकुलर हुआ ना ज्यादा, या विज्ञापन जारी करना सेकुलर था आपके हिसाब से? महज खान। अमन जी, ये इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस तरीके से पिछले 15 मिनट से आप लोगों ने इस डिबेट का रुख ले लिया है, तो बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हमारी इतनी अच्छी इस देश की ऑडियंस आपको देखती है। एंड आई वांट टू रियली गेट अ मैसेज आउट राइट नाउ कि आप एक, अगेन मैं यही बोलूंगी, एक मौलवी साहब को बुलवाकर और एक सन्यासी को बुलवाकर अगर आप इस देश की औरतों की डिसीजन मेकिंग बनाना चाहोगे तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। रही बात इस एड की, आई वांट टू पुट इट अप इन अ वेरी सिंपल पैटर्न हियर। जैसे संगीत राजी जी, आई थिंक काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, आई थिंक ही इज ऑल्सो प्रोफेसर, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट काफी एकेडमिक सोच रखते हैं। तो उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन पूरी जो है एक कुरान को लेके मद्देनजर रखते उन्होंने पेश करी।
ये देश कुरान या कोई गीता के माध्यम से नहीं चलता है, ये देश हमारे संविधान से चलता है। और संविधान में किसी एक लड़की को या किसी एक लड़के को किसी तरीके की इंटरकास्ट नहीं, डू नॉट इंटरप्ट फर्स्ट, मुझे आप बहुत देर से कह रहे हो, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद अमन आप सवाल पूछ लेना। अगर किसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो मेरे लिए यहाँ पर इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए कुरान या गीता या बाइबल कोई तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए अगर हम कोई बात रखते हैं तो वो संविधान के अंदर जो लिखी हुई है उससे कहते हैं। संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में मेंशनिंग है और उसी के तहत में इस देश में करोड़ों शादियां भी होती है और काफी लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं। बट यही हमारा सेक्युलर स्ट्रक्चर है कि इस संविधान में नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर ये एक बात हो गई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो गई, सीख नहीं हो गई, मैं आपको पहले अरे मुझे आपका प्रॉब्लम ये है कि आप 2 लोगों को लेके आओगे। मैं असल में मैं बताता हूं, मैं वही चर्चा नहीं करता, मैं तनिष्का, मैं आपको घुमाने नहीं दूंगा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप उस सवाल का जवाब अगर दे सकें तो दे दीजिए। 30 सेकंड में बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ मैं, आप प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं बात गई। अगर आपको सेकुलरिज्म है ना, क्रिएटिविटी में कुछ भी अच्छा, ये मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि एड अगर वापस ली गई और कल एक नया एड आता है जिसमें मुस्लिम लड़की हो और हिंदू का घर हो, तो ऐसा एड आना चाहिए ना? आस्था, हाँ बिल्कुल, आज तक आया? हिंदू का घर हो, हिंदू का घर हो, मैं अपनी तस्वीरें भेज दूं आपको, मैं आपको अपनी तस्वीरें भेज दूं किसी मंदिर में जाते हुए, मैं किसी अपने आप को मंदिर में जाते हुए, या मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं वी गो टू किसी के घर के, हम गणेश चतुर्थी में सेलिब्रेट करते हैं, मैं कॉन्वेंट स्कूल में हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, तो मैं पर्सनली आपको अपनी फोटो भेजूं जिससे आपको तसल्ली मिल जाएगी, या मैं ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दे दूं आपको। रही बात, हम यहाँ पर ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि लोग, यहाँ पर मेरा मुद्दा अगेन ये है कि औरतों का, कि आप लोगों की हर बात घूम करके औरतों पे क्यों आ जाती है कि औरतों ने क्या डिसाइड किया कि किससे वो शादी करती है। आपने यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट औरत को बनाया, ना कि मर्द को बनाया। अगर आपको प्रोटैगनिस्ट बनाना था तो आप मर्द को बनाते, मुसलमान लड़के को बनाते। आपने लड़की को क्यों टारगेट किया यहाँ पर? आप लोगों की हमेशा हर जो ख्वाहिशात है या अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशन है वो लड़कियों पे आके क्यों पूरी होती है? अब मैं बोलूं, आप लड़की को टारगेट क्यों करते हैं? यहाँ पर ये लड़कों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप खुद अमन, आप खुद बताइए ना, आप क्यों टारगेट कर रहे हैं उस लड़की को उस एड के अंदर? कल अगर कल एक एड लेके आ जाता है जिसमें लड़की है, उसके बारे में आप टीवी डिबेट में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब आप बोलिए, मैं बोल सकता हूँ आपकी परमिशन से, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। हाँ अमन बोलिए। नंबर एक, मैंने डिबेट शुरू करने से पहले बोला, ये बहुत ही खूबसूरत एड है, सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का मैसेज देने के लिए बहुत ही शानदार एड है। मेरा सवाल दरअसल सिर्फ इतना था महज, अगर आप समझ पाए, वन साइडेड क्यों? आज तक, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत हूंगा, कोई एक एड आप बताइए। सुनिए मेरा सवाल पूरा, आप मुझे बीच में मत टोकिए। कोई एक एड आप मुझे बताइए, कोई एक एड जिसमें लड़की मुस्लिम और घर हिंदू हो, कोई एक एड। अमन ये बताइए कि कोई क्रिएटिविटी को आप क्रिएटिविटी को, एक फिल्म को, एक एड को भी हिंदू मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए नहीं है क्रिएटिविटी, क्योंकि अगर लड़की मुस्लिम होती है तो आदर्श नगर का राहुल हो जाता है मैम, वो दिखाई नहीं सकते वो चीज। मेरे पास शायद कोई अभी एविडेंस नहीं होगा, नहीं है नहीं, क्योंकि है नहीं, बारे में रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिए जरूरी नहीं है अमन, मेरे लिए जरूरी नहीं। मेरे लिए मुद्दा ये है कि आपने यहाँ पर आप लोग हमेशा एक लड़की को, औरत को अपनी बलि का बकरा क्यों बना सकते हैं? बीच में डिसाइड कर सकती है वो किससे शादी करना चाहती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी मर्जी, सोच की जरूरत नहीं। नहीं, किसी को कोई ना कोई किसी पर महज पता है महज अगर आप लिबरल सोच की बात करेंगी ना, तो मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना महज, आप एक लड़की को मुद्दा बनाइए। महज मैं कह रहा हूँ उनकी मर्जी, लड़की की, हिंदू बेटी की, मुस्लिम, उनकी मर्जी, वो जहां मर्जी चाहे शादी करें। ना आप होती है तय करने वाली, ना मैं होता हूँ तय करने वाला। वन साइडेड नहीं। सुबुई खान, सुबुई खान, नहीं, नॉट ऑन द सेम पॉइंट। वन साइडेड नहीं होना चाहिए मैम। मुस्लिम लड़की हिंदू घर में कबूल नहीं, अभी कह दिया कादरी साहब ने। सुबुई खान, सब जगह भारत के संविधान में आपके पास आ रहा हूँ। सुबुई खान अब आप बोलिए, हो गया महज, प्लीज बात कर पाऊंगी, महज हो गया प्लीज। सुबुई खान अब आप बोलिए, उसके बाद विनोद बंसल साहब। महज बात सुन लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। जी बिल्कुल। अमन देखिए, मैं
रिआइट्रेट करना चाहूंगी, बार बार बोलती हूं लेकिन फिर दोबारा बोलना चाहूंगी कि हमारी कंट्री में स्पेशल मैरिज एक्ट में 2 डिफरेंट पंथ के, 2 डिफरेंट फेथ के लोगों की शादी हो सकती है, बिल्कुल सम्मान के साथ हो सकती है। हमारा समाज और हमारा कानून, हमारा देश उसको अलाउ करता है। लेकिन आप जो बार बार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो या तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर लोग ना समझने की एक्टिंग कर रहे हैं। बात हो रही है दोहरे चरित्र की, बात हो रही है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है ये हमेशा वन साइडेड क्यों होती है। अमन, मैं बीच में नहीं बोली, प्लीज किसी के, इनकी आप वॉल्यूम नीचे कराइए, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अमन, इनकी वॉल्यूम नीचे कराइए, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अमन, मैं आपका अमन, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। जो ऐसे आते हैं, आप हमारी एग्जांपल है। अमन, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, प्लीज। मैं ऐसे नहीं, अमन बहुत संजीदा टॉपिक है, इनकी प्लीज वॉल्यूम नीचे कराइए। मैं आप बोल लीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बिल्कुल शांत होंगी तो कुछ एग्जांपल्स दूंगी, जवाब हो तो दे दीजिएगा तर्क से, नहीं हो तो मत। अगर वो गलत है तो आप समझेंगे, आप गलत है तो वो दोनों हम समझेंगे ना। हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं ताकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ पाए। अमन, कुछ सवाल है मेरे। आप बोलिए, सुबुई आप बोलिए, सुबुई आप बोलिए, उसके बाद गंगा जमुनी तहजीब वाले लोगों से और सेक्युलरिज्म का ठीकरा लेकर घूमने वाले लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। आज बंगाल में जब दुर्गा पंडाल में अजान होती है लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह वाह ये तो सेक्युलरिज्म है। कभी मजाल है अगर किसी मस्जिद में भंडारा तो छोड़िए, मतलब भगवान का नाम भी अगर कोई ले सकता हो तो। हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी कर ले, ये तो सेक्युलरिज्म, जैसे तनिष्क के ऐड की बात हो रही है कि बहुत जो है सहिष्णुता की बात है। और अगर मैं सुबुई खान गैर मुस्लिम से शादी कर लेती हूँ तो यही कट्टरपंथी आए दिन टीवी चैनल्स पे मुझे इस्लाम से खारिज करते हैं, आए दिन मुझे थ्रेट्स मिलती रहती हैं। श्री राम श्री कृष्ण के ऊपर हम डिबेट्स कर सकते हैं टीवी पे, लेकिन खुदा ना खास्ता प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम भी ले दे तो शहरों में आग लग जाती है, देश में आग लग जाती है। भारत तो छोड़िए, फ्रांस में चार्ली हेब्दो उनकी बेइज्जती कर देता है, जो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो भी ये भारत जला देते हैं। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा खिलाफत सिस्टम खत्म करता है तो ये लोग भारत जला देते हैं। टोपी कोई लगा ले तो हाँ सेक्युलरिज्म है, तिलक कोई लगा ले तो फौरन भगवा आतंकी हो जाता है। पंथ के नाम पे इनको इस्लामिक स्टेट चाहिए थी, इनको पाकिस्तान मिल गया, लेकिन भारत इनको सेक्युलर चाहिए। लास्ट सवाल महज आखिरी सवाल फिर आपकी बात सुनूंगी। आखिरी सवाल महज आखिरी सवाल अमन, एक बाबरी विध्वंस की तकलीफ इन लोगों के दिल से आज तक नहीं जाती है। 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस हो गए इस देश में, आज तक कभी इन लोगों को बुरा नहीं लगता है। ठीक है विनोद बंसल, अब विनोद बंसल आप बोलेंगे। विनोद बंसल साहब बराबर के हकदार हैं। ठीक है विनोद बंसल, सवालों के जवाब आप मुझे दे दीजिए। विनोद बंसल माफी के साथ, विनोद बंसल पहले तो माफी के साथ आपके पास आ रहा हूँ, बहुत देरी से आया, माफी के साथ बोलिए आप। विनोद बंसल अब आप बोलिए। विनोद बंसल, आपको भी दिक्कत नजर आई इस एडवर्टीजमेंट में? आपको भी लगा कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है या आपत्ति आपको भी आई नजर? अमन जी, मैं बोलने से पहले निवेदन करूंगा कि एक बहन जो बार बार बोल रही है, जबरदस्ती पता नहीं क्यों अपनी बात को थोपने की कोशिश कर रही है किसी दूसरे के ऊपर, वो कृपया हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ चुप रहें जरा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी इस डिबेट ने पूरे देश को आज हिला के रख दिया। आपने सारे देश का अमन चैन खत्म कर दिया। अमन, आपकी डिबेट ने पूरा गंगा जमुनी तहजीब जो है ना सत्यानाश पीट दिया। आज आपने बिल्कुल जो है ना एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो लोग संविधान का ढकोसला ओढ़ते थे, जो बार बार न्याय की कानून की दुहाई देते थे, जो बार बार और जो अपनी न्याय व्यवस्था की बात करते थे, और जो गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, आज सारा का सारा आपने तहस नहस कर दिया। डिबेट के पहले 10 मिनट के अंदर ही आपने पूरे देश को जागृत कर दिया कि आखिरकार इस्लाम की सच्चाई क्या है, ये इस्लामिक जिहादियों की मानसिकता क्या है, आखिरकार इनकी सोच क्या है। और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कादरी इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। कादरी ने जो कुछ कहा वो इस्लाम ऐसा मैं नहीं मानता सर। आप ये बिल्कुल वही इस्लाम है जी। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो कादरी ने कहा है वास्तविकता यही है। आज देश जो है ना, देश का बहुसंख्यक हिंदू समुदाय ये तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न से इसीलिए शिकार है क्योंकि इस तरह के कादरी के जैसे लोग जो है ना पूरे देश को, इस्लाम को पूरा एक तरह से आतंकवादी परिवेश में देखते हैं। और आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर अगर इस्लाम की कोई छवि बनाई है तो ऐसे लोगों ने बनाई है। और ये बात नहीं है जो इन्होंने कहा। देखिए जो कुरान की आयतों का हवाला देते हुए आपके पूर्व वक्ता ने, पहले जो आपके पैनलिस्ट थे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि कुरान की आयतें हैं और उसको उन्होंने एंडोर्स किया। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हम तो संविधान को, अरे क्या खाक करेगा संविधान यार। जब तुम ये कहते हो कि नहीं हम हिंदू की बेटी तो ले सकते हैं, हम अपनी बेटी नहीं दे सकते।
अरे क्या खाक करेगा संविधान? जब सेक्युलरिज्म की बात करते हो और मुझे कहते हो कि आपको बेईमान हो, मैं ईमानदार से शादी करूंगा, मैं सिर्फ अपने ईमान से रिश्ता बनाऊंगा, मैं सिर्फ ईमान के लिए काम करूंगा। अरे क्या खाक करोगे तुम यार? जब देश के अंदर अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, ऑर्गन डोनर जो है पूरे देश के अंदर मुसलमान रेयर मिलेगा और ऑर्गन जो है ना टेकर मुसलमान बहुत मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि इससे इस्लाम अलाउ नहीं करता। और कहते हैं कि देखिए गंगा जमुनी तहजीब इसको तो कहते हैं, आप गोल टोपी लगा करके इनके फंक्शन में चले जाओ, ईद पे मुबारकबाद दे आओ और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े आओ, लेकिन अगर आपने टीका लगा दिया तो आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे, अगर आपने जय श्री राम बोल दिया तो इस्लाम खारिज हो जाओगे। ये है इनकी सही असली औकात जो आपने आज अपने डिबेट में दिखा दी। ऐसा नहीं है कादरी साहब, एक मिनट नहीं, कुछ कंफ्यूजन है। अली कादरी साहब, मुझे और थोड़ा कंफर्म करिए, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? वो सही कह रहे हैं अली कादरी साहब, मतलब मुस्लिम बेटी हिंदू घर में कबूल नहीं है? और ये सच्चाई है, ये कादरी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। देखिए, इस कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको दीन आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमारा को मुबारक। यानी माने ये हुए कि आप अपने मजहब पे चलिए, हम आपका एहतराम करेंगे, हम अपने मजहब पे चलेंगे। मजहब से नहीं, देश तो संविधान से चलेगा ना। अगर कोई मुस्लिम बेटी शादी करती है तो आप क्या करेंगे? संविधान के हिसाब से शादी। मेरा सवाल है कादरी साहब, मेरा सवाल है, आराम से, आज हम बहुत आराम से डिबेट करेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बहुत आराम से प्यार से डिबेट करेंगे। मेरा सवाल एक बस ये है, अगर आपने कहा मुस्लिम बेटी हिंदू घर में कबूल नहीं है, ये आपने कहा, अगर उसकी इच्छा है, वो मुस्लिम बेटी हिंदू घर में जाना चाहती है या प्यार करती है, तो क्या होगा? क्या करेंगे आप? जो आदर्श नगर में राहुल के साथ हुआ वही करेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, ये मुल्क हमारा मुल्क आजाद मुल्क है, उसको संविधान के हिसाब से पूरा इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन जो तालीम